हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, तो देखो एक बात, यहाँ पे हम एक थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिफोर दैट, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ओके, तो कब, उसकी मैंने डेफिनेशन बताई थी लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ओके, सो उसका नोटेशन ऐसा होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन इज इक्वल टू f of x नॉड प्लस डेल्टा x y नॉड प्लस डेल्टा y माइनस f of x नॉड y नॉड। ओके, और उसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी थी, a इंटू डेल्टा x प्लस b इंटू डेल्टा y प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा x डेल्टा y इंटू डेल्टा x। ठीक है, प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा x डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई। ओके, मतलब इस तरीके से। ओके, और इसी को एक अगर मैं आपको एक और के फॉर्मेट में इसकी इसकी ठीक है, तो a इंटू एच प्लस बी इंटू के प्लस एच एप्सिलॉन 1 एच कॉमा के, ठीक है, प्लस के एप्सिलॉन 2 एच कॉमा के। ओके, इस तरीके से ये एक डेफिनेशन थी, हमें इसे को यूज करना है। ठीक है, ये बस आपकी जानकारी के लिए कि आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई। एंड दिस वन, ये दो स्टेटमेंट के ऊपर आने वाला थ्योरम डिपेंड है। ओके, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। नेसेसरी एंड sufficient condition for the differentiability of a function. Okay, so let f be a real valued function defined on a neighborhood of a comma b। ठीक है, मतलब एक फंक्शन है, उसको डिफाइन कहाँ पे किया गया है, एक नेबर, मतलब a कॉमा b नाम के दो पॉइंट है, सपोज हियर a कॉमा b, तो ये इसका नेबरहुड हुआ। नेबरहुड मीन्स कुछ फिक्स अमाउंट का एक रेडियस लेके वहां पे एक छोटा सा सर्कल बनाया। ठीक है, सो दिस इज द नेबरहुड पॉइंट। ओके, सो इसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो इफ f इज अ डिफरेंशिएबल एट a कॉमा b, मतलब ये जो f नाम का फंक्शन है जो a और b के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा, देन स्टेटमेंट 1 ये प्रूव करना है हमें, f इज कंटिन्यूस एट a कॉमा b, एंड सेकेंड वन fx a comma b and fy a comma b both exist, मीन बोथ पार्शियल डेरिवेटिव्स आर एग्जिस्ट। ये बात ध्यान में रखो हमेशा। ठीक है, अब देखो पहली बात, यहाँ पे हमें एक बात पता है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो वो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आगे दिखाना है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स भी उसके एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब कभी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि शो दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले दिखाना है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड देन शो करना है बोथ पार्शियल डेरिवेटिव्स आर एग्जिस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसके इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो प्रूफ इज क्वाइट इजी, प्रूफ की इतनी गड़बड़ी नहीं है वहां पे। प्रूफ, ओके, लेट a plus h comma b plus k be any point, okay, be any point in neighborhood ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, मतलब ये जो एक मैंने सर्कल बना के दिखाया था, सर्कल नहीं, आप कौन सा भी शेप ले सकते हो, तो कॉल्ड एज, ये जो पॉइंट है वो नेबरहुड है। ठीक है, इस पॉइंट के, ये वाला पॉइंट क्या है गाइस, ए कॉमा बी। ओके, और सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है, सो कॉल्ड ए प्लस एच एंड बी प्लस के। ओके, सो ये वाला पॉइंट है। ओके, तो अगर ये फंक्शन नेबरहुड पे डिफरेंशिएबल है, तो हमें देखना है बस क्या होता है आगे। सो यहां से एक पॉइंट ले लिया, वही मैंने यहां पे लिखा है। ओके, सिंस क्या दिया है गिवन में, f इज डिफरेंशिएबल एट a कॉमा b, मतलब अगर यहाँ पे ये देके रखा है ना, गिवन में ही देके रखा है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, लेट f इज अ डिफरेंशिएबल एट a कॉमा b। ओके, देन अपने आप उसके नेबरहुड्स पे भी वो डिफरेंशिएबल हो जाता है, देयरफॉर implies f is differentiable on a plus h comma b plus k। therefore डिफरेंशिएबल फंक्शन की मैंने डेफिनेशन क्या बताई आपको स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में,
तो उसको मैं लिखूंगा अब यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन लिख के दी थी मैंने, ए एच प्लस बी के प्लस एच एप्सिलॉन वन एच कॉमा के प्लस के एप्सिलॉन टू एच कॉमा के। ये एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू दोज आर फंक्शंस, ठीक है, विच इंक्लूड एच एंड के, ठीक है। कॉल इज इक्वेशन नंबर 1, ये लगेगा शायद से। और उसका पूरा लिखना है आपको, वेयर ए कॉमा बी आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एच कॉमा के, मतलब एच और के पे वो डिपेंड नहीं है, ये जो ए कॉमा बी है, एंड एप्सिलॉन वन एच कॉमा के कॉमा एप्सिलॉन टू एच कॉमा के टेंड्स टू जीरो, मतलब ये दोनों जीरो की तरफ जाएंगे एज एच कॉमा के टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो, ध्यान में रखो, ठीक है। अगर ये दो एच कॉमा के नाम के जो पॉइंट है वो जीरो को टेंड्स करेंगे तो उनके फंक्शंस भी जीरो को टेंड्स करेंगे, बस इतना ही लिखना। स्टेप 1 में क्या लिखा हमने, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ओके, नेबरहुड में से, उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट में गिवन लिख दिया एफ इज ए डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी, ठीक है, अगर ये है तो उसके नेबरहुड पे भी वो डिफरेंशिएबल होगा, देन उसकी डेफिनेशन लिखी, बस। अब आगे क्या करना, ठीक है, अब हमें सबसे पहले प्रूव करना है f इज कंटिन्यूस एट a कॉमा b। अब देखो कंटिन्यूस को कैसे प्रूव करते हैं, सपोज करो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंगल वेरिएबल x टेंड्स टू c, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ओके, बस यही दिखाना है हमें, बस यहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट वन, टेक लिमिट, क्या लेना है, लिमिट एज h comma k tends to 0 comma 0 on both side of equation 1। क्या था इक्वेशन 1, वो मैं अभी लिखता हूं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। सो लिमिट h comma k tends to 0 comma 0, यार क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी, ओके, ये था यहाँ पे। और आरएचएस में क्या था, आरएचएस में था लिमिट एच कॉमा के, वो ए बी वाली डेफिनेशन है गाइस, वो था ए एच प्लस बी के प्लस एच एप्सिलॉन वन एच कॉमा के प्लस के एप्सिलॉन टू एच कॉमा के। ये देखो, इसको बिलोंग भी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, मैंने देखा है, ठीक है, ये बिलोंग का साइन नहीं, एक्चुअली एप्सिलॉन वन अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन वो जनरली हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा लिखा है। देखो वैल्यूज पुट कर दो, देखो एज यहाँ पे एच और के 0 0 डाल दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब एंटायर फंक्शन विल 0, ठीक है, समझ, आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। तो इसको मैं अब रब कर देता हूँ, मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकूंगा, ठीक है। सो क्या मिलेगा हमें, लिमिट h कॉमा के टेंड्स टू 0 कॉमा 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, ये पूरा 0 हो गया, इक्वल टू 0, अब ये माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। सो इसे रब कर देता हूं, क्या मिलेगा, लिमिट h कॉमा के टेंड्स टू 0 कॉमा 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। देखो मैंने यही डेफिनेशन बताई थी, यही बताई थी ना आपको, ठीक है। सो यहां से हम ये प्रूव होता है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। अब क्या प्रूव करना है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया ए कॉमा बी पे, नाउ पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करवाना है, ओके। सो यहाँ पे मैं पार्शियल डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करने के ज़्यादा कुछ मतलब इतना टेंशन नहीं लेने का, क्या करने का, देखो कम से कम एक को 0 पुट करना है, ठीक है। सो पुट
k इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी, ये बस आपके जानकारी के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम। ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी, ठीक, इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस एच एप्सिलॉन 1 एच कॉमा के प्लस के एप्सिलॉन 2 एच कॉमा के। ये थी इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें के की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा देखो, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये भाई साहब तो 0 हो गए, सो बी माइनस एफ ऑफ ए बी, ओके, इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, ए एच प्लस एच एप्सिलॉन एच कॉमा के। ओके गाइस, सो शायद से यहां से एच कॉमन आ जाएगा, आना ही चाहिए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए कॉमा बी, यहां से अगर एच कॉमन ले लूं, ए प्लस एप्सिलॉन 1 एच कॉमा के। ओके, सो ये एच मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, करना ही पड़ेगा, दिखाना तो है। एफ ऑफ ए कॉमा बी, ये हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे बचेगा ए प्लस एप्सिलॉन 1 एच कॉमा के, ठीक है। नाउ टेक अ लिमिट ऑन बोथ साइड, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग ही वही होता है ना, डेरिवेटिव कैसे प्रूव करते हैं हम, लिमिट लेके। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे एक ही बंदा है, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन एच, ठीक है, यहाँ पर भी वही कहानी, लिमिट h टेंड्स टू 0 ए प्लस एप्सिलॉन 1 एच कॉमा के। ओके, सो मुझे एक बात बताओ, क्या हो जाएगा, इसके कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, से a, इसकी वैल्यू आ गई से a, ओके, कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, बड़ा a आ गया, ओके, देयरफॉर ये क्या हो गया, रुको इसको मैं रफ कर देता हूं, देखो मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट है ना, ये वाले जो फंक्शन है इसका लिमिट क्या है, a, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गया, लेकिन ये पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्टिव है, x के रिस्पेक्टिव है। अगर आपको ये बात पता नहीं होगी तो प्लीज जाके जरा पहला वीडियो देखो, उसके इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया है, ठीक है। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स, ओके, मतलब एफ एक्स के बारे में है ये, तो आगे लिखना आपको y का मतलब एफ ऑफ y करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको लिखना है सिमिलरली we can show that fy also exist, okay, hence it follows that, मतलब ये दोनों क्या बता रहे हैं हमें, एफ एक्स ए बी एंड एफ वाई ए बी बोथ एग्जिस्ट, ठीक है, बोथ एग्जिस्ट, देखो दिखा दिया ना हमने, इज अ नेसेसरी कंडीशन, ओके, समझ में आ रहा होगा आपको शायद, ये मैं जान के चल रहा हूँ आगे। देखो क्या किया, एक क्विक रिकैप, यहां तक तो मैंने बता दिया था, आगे क्या किया, हमें लिमिट एग्जिस्ट दिखाना था, ठीक है, तो दोनों साइड लिमिट ले ली इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है, तो काफी इजी है, दोनों साइड यहाँ पे लिमिट ले ली, देन लिमिट को यहाँ पे पुट किया, तो ये तो भाई साहब 0 हो गए, ये वाली साइड, ठीक है, तो ये माइनस का आ जाके प्लस हो गया, हेंस कंटिन्यूअस, ओके, एंड पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट में क्या किया, कम से कम किसी एक को 0 पुट कर दो, ठीक है, मैंने के को किया है, आप एच को करके देखो, ठीक है, आप एच मतलब एच को 0 पुट करो, मतलब आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो एग्जाम में आपने क्या लिखना है, ये पूरा, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है जब आप एच को 0 पुट करोगे, सिमिलरली वी कैन शो दैट, यहाँ पे मैंने एफ वाई लिखा है ना, तो आपने को एफ एक्स लिखना है, ठीक है, एफ एक्स ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है, हेंस प्रूव, तो यही प्रूव करना था कि देखो फिर से एक बार, देन दिस खत्म, तो इतना छोटा थ्योरम था, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आता है, ओके, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। एंड वन नेसेसरी थिंग इज हियर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, शो दैट फॉलोइंग फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, तो आपको एक ही करना है, उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट दिखाना है, ठीक है, एग्जिस्ट नॉट इक्वल, एग्जिस्ट दिखाना है बस, वो उसकी वैल्यू आती है, एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है, उसकी वैल्यू आती है, मतलब
रियल वैल्यू आती है, इमेजिनरी नहीं, मतलब आपकी वैल्यू आ रही है a+ib इस टाइप की नहीं, रियल वैल्यू ओनली a। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कुछ दिक्कतें हो तो प्लीज कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव, हैव अ गुड डे।